नमस्कार दोस्तों, ये है हिस्ट्रीपीडिया और मैं हूं अभिनव खरे। आज हम भारत के टॉप 10 लॉन्गेस्ट रूलिंग एम्पायर्स के बारे में देखने जा रहे हैं। मतलब वो जिन्होंने भारत पे सबसे लंबे टाइम के लिए राज किया था। मराठा साम्राज्य ने भारत पे कुल 144 साल राज किया था। इसकी शुरुआत 1645 से हुई थी और इस मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज थे। अपने ग्रेटेस्ट एक्सटेंट मतलब अपने चरम पे कुल 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। इसके अंडर पूरा सेंट्रल इंडिया, उड़ीसा से लेकर पंजाब तक का एरिया आता था। इस साम्राज्य के प्रमुख शासक थे पेशवा बाजीराव, छत्रपति शाहू महाराज और पेशवा बालाजी बाजीराव। गुप्ता एम्पायर की शुरुआत 3rd सेंचुरी में हुई थी और इसने भारत पे कुल 300 साल तक के लिए राज किया था। यह भारत के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक था। यह पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ था और अपने ग्रेटेस्ट एक्सटेंट मतलब अपने चरम पे 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। इसकी शुरुआत श्रीगुप्ता ने की थी और इसके जो प्रमुख राजा थे वो थे चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसी दौरान कालिदास और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने लिटरेचर और एस्ट्रोलॉजी जैसे क्षेत्रों में बड़ा योगदान दिया था और आर्यभट्ट ने इस दुनिया को शून्य मतलब जीरो से इंट्रोड्यूस कराया था। इस शून्य के कारण ही आज जो हम मॉडर्न कंप्यूटेशन देख पाते हैं वो पॉसिबल हो पाई है। इसलिए इस पीरियड को भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। विजयनगर एम्पायर की शुरुआत 1336 में हुई थी और इसने कुल 310 साल तक राज किया था। ये दिल्ली सल्तनत के टूटने के कारण बना था और इसकी शुरुआत हरिहरन और बुका जो कि संगम डायनेस्टी के थे उन्होंने की थी। ये ऑलमोस्ट पूरे साउथ इंडिया में फैला हुआ था और इस साम्राज्य के अवशेष हमें आज भी हम्पी जो कि कर्नाटक में एक जगह है वहां मिलते हैं। वो आज यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है। तेनाली रामा जिनकी कहानी हम सुनते रहते हैं वो इसी राज्य के राजा कृष्णदेव राय के सभा मतलब कोर्ट के मेंबर थे। होयसला एम्पायर ने कुल 318 साल तक राज किया था। इसने 1026 से लेकर 1343 तक राज किया था। ये बेसिकली कर्नाटका में बेस्ड था और इस एम्पायर के अंडर कर्नाटका में आर्ट और आर्किटेक्चर के फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। मुगल एम्पायर की शुरुआत 1526 में हुई थी जब मुगल शहंशाह बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराकर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया था। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शहजहां और औरंगजेब जैसे शहंशाहों ने मुगल सल्तनत पर राज किया। ये इंडिया की सेकंड बिगेस्ट एम्पायर था और इसके अंडर कुल 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। पर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत कमजोर हो गई और 1857 में ऑफिशियली मुगल सल्तनत का अंत हो गया। इसके आखिरी बादशाह का नाम था बहादुर शाह जफर। पाला एम्पायर की स्टार्टिंग बंगाल में हुई थी और इसने ऑलमोस्ट 400 साल तक राज किया था। इस एम्पायर की शुरुआत गोपाला ने की थी और इसके जो मेन राजा थे वो थे धर्मपाला और देवपाला। इनके अंडर पाला एम्पायर ने बहुत तेजी से एक्सपैंड किया था और अपने चरम पे इसने ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया तक अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर लिया था। उस वक्त भारत 3 मेन पावर्स में बटा हुआ था। एक थे पालास, दूसरे थे राजपुत्रास और तीसरे थे गुर्जर प्रतिहारास। चेरा एम्पायर ने ऑलमोस्ट 500 साल तक राज किया था। कहा जाता है कि उदितन चेरलटन ने इस एम्पायर की शुरुआत की थी और ये साउथ इंडिया के 3 मेजर पावर्स में से एक था और अपने ग्रेटेस्ट एक्सटेंट में ये पूरे केरला और तमिलनाडु के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया करते थे। चालुक्य एम्पायर की शुरुआत कर्नाटका से हुई थी और इन्होंने 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी मतलब 600 साल तक सदर्न इंडिया पे राज किया था। इसकी शुरुआत पुलकेशन एक ने की थी और इस एम्पायर के राज को कर्नाटका के लिए गोल्डन एज कहा जाता है। अपने चरम पे ये एम्पायर नर्मदा से लेकर कावेरी नदी तक फैला हुआ था। पंडियन एम्पायर की शुरुआत 5th सेंचुरी में हुई थी। इसकी नींव कदुम्बम ने रखी थी। इस एम्पायर ने 15th सेंचुरी के एंड तक राज किया था। यह एम्पायर आज के तमिलनाडु और केरला के हिस्सों में था। उस समय साउथ इंडिया 3 मेजर पावर्स में बटा हुआ था और चोला और पल्लवास की लड़ाइयों के कारण पंड्यन एम्पायर कमजोर पड़ गया था और इसके रिवाइवल के लिए क्रेडिट मिलता है महावर्मन कुलशेखरन को। पर इनकी मृत्यु के बाद इनके बेटों के बीच में सिविल वॉर हो गई और इसका फायदा उठाते हुए दिल्ली सल्तनत ने इन पर हमला कर दिया और इसके साथ ही पंड्यन एम्पायर का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया।
चोला एम्पायर की शुरुआत 3rd सेंचुरी बीसी में हुई थी। इस एम्पायर के जो सबसे बड़े राजा थे वो थे राजा राजा चोला। इनके अंडर चोला एम्पायर ने पांड्यास और चालुक्यास को हराकर पूरे साउथ इंडिया पर अपना राज्य फैला लिया था। उन्होंने श्रीलंका और मालदीव को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया था। उन्होंने इंडोनेशिया के श्री विजय को भी हराया था। उनके बाद उनके बेटे राजेंद्र चोला राजा बने। इनके अंडर अंडमान निकोबार को जीत लिया गया और नॉर्थ में भी अपने कैंपेन्स भेजे गए। उन्होंने बंगाल तक अपना राज्य बढ़ा लिया था और कहा जाता है कि उन्होंने गंगा के पानी से तंजौर, जो कि उनकी उस वक्त की राजधानी हुआ करती थी, वहां पे एक तालाब बनाया था। पर उनकी मृत्यु के बाद चोला एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होने लगा और फाइनली 13th सेंचुरी में राजा राजा द थर्ड की मृत्यु के बाद इस एम्पायर का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।